हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो श्रीकांत ओबेरॉय से बात कर रही थी, वहीं वो आर्यांश के बारे में कुछ पूछना तो चाहती है, मगर श्रीकांत जो दूसरी तरफ से खांसते हुए आशी को इशारे में ही समझा देते हैं कि फ़ोन पर इस बारे में बात करना सेफ नहीं होगा। आशी पे दिमाग बहुत तेज़ थी, वो भी श्रीकांत का इशारा समझ जाती है और उसे अपने इंगेजमेंट में इनवाइट करती है और फिर फ़ोन कट करके रख देती है। आशी जो अब बेड पर लेट चुकी थी, वैसे तो वो बस लेटी थी, मगर उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे और पूरे दिमाग में उसके उथल पुथल मचा हुआ था। वो जानना चाहते थे कि आखिर आर्यांश को क्या फ़ायदा है उससे शादी करने में। वो कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर, मगर उसे चैन नहीं आ रहा था। आशी जो खुद से ही कहती है, आज जिस शख्स के साथ मेरी इंगेजमेंट है, मैं उसके बारे में कुछ ठीक से जानती तक नहीं हूँ। मुझे उनके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आखिर कोई शख्स मेरे लिए इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। कि तभी वो अचानक से बेड से उठती है और तुरंत ही अपने लैपटॉप को लेकर काउच पर बैठ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीता है और अब शाम हो चुकी थी। शाम के 4 बज रहे थे। नीचे के सारे रिश्तेदार जो अब तैयार होना शुरू कर दिए थे। लगभग 7:30 बजे का प्रोग्राम था और सबको होटल में जाना था। होटल आर्यांश रायज़ादा ने ही बुक करवाया था, जो कि 7 स्टार होटल था, लखनऊ का सबसे फेमस होटल। सुरभि जी जो आशी को इधर उधर ढूंढती हैं, मगर जैसे उनकी नज़र धन्नों पर जाती है, वो समझ जाती हैं कि आशी अपने घर पर ही है और इस बात से उन्हें बहुत सुकून मिला था। वो काव्या को ढूंढती हैं, काव्या जो बाकी लड़कियों के साथ बैठ करके बातें कर रही थी। सुरभि जी जो काव्या और मिले को बुलाते हुए कहती हैं, तुम लोग जा कर के देखो आखिर है कहाँ आशी, और एक काम करो, मुझे लगता है वो अपनी काल कोठरी में ही होगी। तुम दोनों जाओ और उसको बुला कर लेकर आओ। बाकी लोग इतनी तैयारी में बिजी हैं और वो दुल्हन होने के बावजूद भी महारानी पता नहीं क्या कर रही हैं। काव्या जो कहती है, ज़रूर कुछ बैठ कर के सोच रही होगी, ओवर थिंकर है ना। अच्छा आंटी, हम देख कर आते हैं। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ हाँ जाओ, उसे लेकर अभी पार्लर भी चलना है, अभी तो उसमें भी कितना नाटक करेगी वो। काव्या जो अपना सर हाँ में हिलाती हैं और वहीं मिली जो उसके साथ आशी के रूम में चली जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि आशी जो इस वक्त काउच पर बैठ करके लैपटॉप चला रही है। वो दोनों धीरे से उसको डराने की फितरत से आ रहे थे। जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने पाँव को दबाते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन लोगों की नज़र लैपटॉप के स्क्रीन पर जाती है। पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों एक साथ हूट करते हुए कहती हैं, ओहो, तो मैडम जी यहाँ पर ये चल रहा है। जैसे ही आशी अचानक से दोनों की आवाज़ सुनती है, वो थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ देखती है और थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम दोनों चुड़ैल आ गई फिर से। तुम लोग थोड़ा सा प्राइवेसी नहीं दे सकती क्या मुझे। वहीं काव्या जो कहती है, प्राइवेसी क्यों चाहिए आपको, अपने होने वाले हस्बैंड जी को देखना है। वहीं मिली जो कहती है, सामने से तो बहुत अकड़ू बनती हो कि तुम्हें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं हो उनमें, और पीठ पीछे उनके बारे में पढ़ाई हो रही है, और वैसे भी फ़ोटो देख कर के क्यों अपनी तड़प को मिटा रही हो। और ये बोल करके वो उसके हाथ से लैपटॉप लेते हुए कहती है, रहने दो, शाम को मिलने वाली हो, आराम से देख लेना उन्हें। आशी जो अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, ओह देख नहीं रही हूँ, कुछ पढ़ रही थी उनके बारे में, और जो भी है तुम लोग को इन सबसे क्या मतलब है, तुम लोग जाओ ना, अपना तैयार हो। काव्या जो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, वाह मैडम वाह, तो मतलब आपकी इंगेजमेंट है और हम लोग तैयार हों। हाँ। आशी जो कहती है, अरे यार मुझे कितना टाइम लगता है तैयार होने में, बस जो मम्मी ड्रेस देंगी वो पहन लूँगी और बस साथ में चल चलेंगे होटल। काव्या जो कहती है, ओह बस बस बस, ये बस बस वाला काम नहीं है, एंगेजमेंट है आज तेरी, वो भी आर्यांश रायज़ादा से। पूरे लखनऊ में कितने मशहूर है वो। कि तभी मिली जो कहती है, पूरे लखनऊ में, हाँ तुझे शायद पता नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में कितने मशहूर है वो। सारे लोग, सारी लड़कियां उन पर फिदा रहती है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की लड़कियां जो उनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए मरी जाती हैं। आशी जो कहती है, बस 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 हो गया तुम दोनों का, तो शांत हो जाओ प्लीज़। और वैसे भी मेरे दुश्मनों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि तुम लोग मेरे जले पर नमक छिड़क रहे, मगर इतना भी मत छिड़को कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाए। और बेहतर होगा कि अभी निकल जाओ, अभी बहुत टाइम है। और फिर वो देखती है तो अभी सिर्फ 4:30 बज रहे थे। आशी उन दोनों को घूरते हुए कहती है, निकलो यार यहाँ से, मुझे काम करने दो।
और फिर वो अपने गूगल पर सर्च करना शुरू करती है आर्यांश के बारे में। मिली जो उसका लैपटॉप फिर से अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, चुपचाप से इसे रखो। और वो तुरंत ही स्क्रीन को बंद करते हुए कहती है, चलो इसे पकड़ कर ले चलना पड़ेगा, वरना सुरभि आंटी ना इसकी मार लगाएंगी, वो भी सबके सामने। काव्या जो कहती है, इसी के लायक है ये लड़की। और ये बोलते हुए वो दोनों आशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए नीचे की तरफ ले आते हैं। आशी जो फिर से पैंट शर्ट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से सारे रिश्तेदारों से घूर घूर करके देख रहे थे। आशी जो सबको देखते हुए कहती है, क्या है वो, खाओगे क्या मुझे? आशी जो काफ़ी गुस्से में थी, वहीं काव्या जो उसको बगल से पकड़ते हुए कहती है, क्या हो गया यार, अब इतना नाटक क्यों कर रही है? आंटी जी के सामने ज़रा भी बदतमीजी मत करना, वरना जान ले। वैसे भी आंटी जी ना सुबह से दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई हैं। कहीं कहीं ऐसा ना हो सारे रिश्तेदारों के सामने तेरी पिटाई हो जाए आज। मिली जो हंसते हुए कहती है, वो कौन सी नई बात है, वो तो अक्सर होता ही रहता है। आशी जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुझे कैसे पता ये बात? तू क्या अपने घर से यहाँ पर झांका ताकी करती है? मिली जो कहती है, अरे तेरे राइट साइड में तो रहती हूँ, सब दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर आंटी जी जब तुझे झाड़ू लेकर दौड़ा दौड़ा करके मारती है ना, छोड़ रहने दे। काव्या जो मिली को घूरते हुए देखती है और कहती है, तू तो चुप हो जा, कहीं ऐसा ना आशी से पहले तो ही पिटा जाए। मिली जो अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, अच्छा कुछ नहीं बोलूँगी, चलो। और ये बोलते हुए वो दोनों आशी को पकड़ करके सुरभि जी के सामने ले आते हैं। आशी जो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी यार अभी तो बहुत टाइम है, इतना जल्दी क्यों तैयार होना है? कि तभी उन सारी मौसी और सारे रिश्तेदार आते हुए कहते हैं, अभी तक ये तैयार नहीं हुई, अरे सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे 2 घंटे बचे हैं भाई, 2 घंटे में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। मैं 2 घंटे में 20 अकाउंट हैक कर लूँ, 2 घंटा बहुत है मम्मी, अभी तो बहुत टाइम है, मुझे जाने दो। सुरभि जी जो उसे एक बार कहती है, तुम चुपचाप से यहीं पर खड़ी रहोगी जब तक मैं तुम्हें हिलने के लिए ना कह दूँ। उन्होंने इतना बोला ही था कि आशी अपनी जगह पर ही फ्रीज होते हुए कहती है, हमेशा बस मुझे डांट नहीं होता इन्हें, बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? सुरभि जी जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, चलो मेरे साथ। और ये बोल करके वो उसको अपने साथ बाहर ले जाती हैं। वहीं काव्या और मिली भी पीछे पीछे आ रहे थे। साथ ही 2 लोगों ने मिल करके आशी का लहंगा उठा करके गाड़ी में रखवा दिया था। आशी जो आ रहे पीछे बैग को देख कर कहती है, इसमें क्या किसी की लाश है? सुरभि जी जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती हैं, आज के दिन तो ये सब मत बोलो, शुभ शुभ नहीं बात कर सकती हो क्या तुम? आशी जो कहती है, तो इस तरह से 2 लोग मिलकर के ऐसे क्यों काक काक करके उठा रहे हैं, इतना भारी है क्या? मैं उठा देती हूँ। सुरभि जी जो कहती है, तुम रहने दो, तुम यहीं खड़ी रहो और एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो वरना फिर भाग जाओगी, चलो अंदर बैठो। और फिर वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठाती हैं। काव्या और मिली भी आ चुके थे ताकि वो लोग मॉडर्न तरीके से आशी का मेकअप करवाने में हेल्प करें, या यूँ कह लें कि वो लोग आशी को कंसोल करने के लिए आए थे, क्योंकि आशी को संभालना सिर्फ सुरभि जी के बस की बात नहीं थी। आशी जो गुस्से में जाकर के गाड़ी में बैठ तो गई थी, मगर वो लगातार पकड़ पकड़ बोले जा रही थी। जब तक ड्राइवर ने पार्लर के सामने गाड़ी नहीं रोक दी, तब तक आशी का मुंह 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ था। जैसे ही पार्लर आता है, सारे लोग जो बाहर निकलते हैं, वहीं आशी जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अरे मम्मी हाथ छोड़ दो, भागूंगी नहीं मैं। सुरभि जी जो कहती है, भरोसा नहीं है मुझे तुम पर, चलो हाथ पकड़ के ही रहना तुम्हें। और उसे ज़बरदस्ती पार्लर के अंदर ले जाती हैं। वहीं कुछ स्टाफ जो बाहर आकर के आशी के लहंगे को उठा करके अंदर ले जाते हैं। आशी जैसे ही अंदर का नज़ारा देखती है, उसका तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। कोई अपने चेहरे पर क्रीम पोता हुआ था, तो कोई अपने नेल्स बनवा रहा था, कोई अपने हेयर को स्ट्रेट करवा रहा था। आशी जो सबको देख कर कहती है, ये क्या नाटक है, भगवान के दिए हुए चेहरे से लोग खुश नहीं है क्या? काव्या जो कहती है, भगवान के दिए हुए चेहरे की बहुत इज्जत करते हैं ये लोग, इसीलिए उस पर मेकअप करवाते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए। तेरे जैसे आलसी नहीं है ना सब, इसलिए। आशी जो कहती है, अच्छा मैं आलसी हूँ। सुरभि जी जो पहले काव्या को देखती है और फिर आशी को घूरते हुए कहती है, आज के दिन थोड़ा कम बोला जाता है बेटा, चलो अंदर आओ। आशी के अंदर आते ही 5 से 6 स्टाफ जो उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, गुड इवनिंग मैम। आशी जो अपना हाथ अपनी मम्मी से छुड़ाते हुए कहती है, अब मम्मी अब तो जा सकती हो तुम। सुरभि जी जो कहती हैं, काव्या मिली तुम इसके साथ ही रहना, ख्याल रखना इसका, भागे नहीं है। काव्या और मिली अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, आप परेशान मत हुए आंटी, हम इसे संभाल लेंगे। और ये बोल करके वो आशी को घूरते हुए कहती हैं,
चुपचाप यहीं बैठी रहो। आशी जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ आप जाइए, और ये बोलकर कि वो अपनी मम्मी को वहाँ से भेज देती है। वहीं आशी जो काव्या के बगल में आते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, यार यहाँ पर तो सब कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं ना। काव्या जो उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, चुपचाप से बैठ जा, वरना इतना गंदा मेकअप ये लोग करेंगे ना कि तू खुद को ही देखकर डर जाएगी। आशी जो कहती है, मेकअप करना ही क्यों है यार, और ये बोल करके वो चेयर पर बैठ जाती है। जब से वो अपने मेकअप के लिए आई थी तब से वो पकड़ पकड़ कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। कभी वो स्टाफ से कुछ कहती तो कभी काव्या से। मिली और काव्या जो उसे लगातार शांत कराने की कोशिश तो कर रही थी, मगर कहाँ आशी किसी के मानने वालों में से थी। आशी जो खुद को मिरर में घूरते हुए देखती है और एक बार स्टाफ को घूरती है और थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, अरे 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 ये क्या लगा दिया मेरे मुंह पे। आशी की बात सुन करके काव्या जो उसको देखते हुए कहती है, इसे फाउंडेशन कहते हैं मैडम। आशी जो खुद को थोड़ा मिरर के पास लाते हुए कहती है, ये फाउंडेशन है, इसको वो दीवार में जो पुट्टी लगाते हैं वो नहीं है। आशी की बात सुन करके काव्या मिली दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। वहीं वहाँ के सारे स्टाफ को ये काफ़ी अजीब लग रहा था। एक तो वो मंत्री की होने वाली वाइफ थी जिसकी वजह से आशी को कोई कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन सारे लोग आशी की ऐसी बात सुन करके हंसे जा रहे थे। आशी जो आगे कहती है, एक तो मुझे ज़बरदस्ती लाए हो यहाँ पर, ऊपर से मेरे मुंह पर ये सब पोत करके मुझे भूतनी बनाने का इरादा है क्या। वही मेकअप आर्टिस्ट जो कहती है, मैम आई एम सॉरी अगर आपको ये पसंद नहीं आया, पर हम थोड़ा और ब्लश लगा देते हैं ना, वो ग्लो आ जाएगा। आशी जो उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, ग्लो नहीं, मुझे लग रहा है मैं रेडियो टावर बन रही हूँ, 4 साइड से सिग्नल दे दूंगी मैं। मिली जो हंसते हुए कहती है, आशी चिल ना यार, एंगेजमेंट है तेरी, थोड़ा तो दुल्हन जैसा लगना पड़ेगा ना। आशी जो परेशान होते हुए कहती है, दुल्हन, मैं तो लग रही हूँ जैसे कि किसी शादी.com का हॉरर वर्जन हूँ। काव्या जो उसे चुप कराते हुए कहती है, तू पहले चुप हो जा, तू जब भी बोलती है ना कलेश ही कर देती है, और तूने बोला था ना नेचुरल ही लुक चाहिए। आशी जो कहती है नेचुरल बोला था, हॉरिबल नहीं। वही मेकअप आर्टिस्ट जो उसे शांत कराते हुए कहती है, मैम आप प्लीज़ बोलिए मत, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। आशी जो कहती है, अब इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगा, ऐसे लोग करते मेकअप, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। आशी जो मेकअप आर्टिस्ट को रोकते हुए कहती है, ये क्या है। मेकअप आर्टिस्ट जो कहती है, मैम ये डुप्लीकेट आईलैशेस हैं, इससे आपके चेहरे पर और ज़्यादा खूबसूरती दिखेगी। आशी जो कहती है, दिख रही है कितनी खूबसूरती दिखाने का इरादा है तुम लोग का, अजीब से बना दिया मुझे, और ये सब की ज़रूरत नहीं है मुझे, नेचुरल रहने दो। आशी की बात सुन करके सारे मेकअप आर्टिस्ट जो काफ़ी परेशान हो रहे थे, एक तो आशी की हरकतों से और ऊपर से उसकी बातों से। अब आशी को कुछ कोई कह भी नहीं पाता। काव्या जो उससे कहती है, चुपचाप से शांति से बैठ जा आशी, और हाँ अब अगर तूने कुछ भी बोला ना तेरे मुंह पे टेप लगवा दूंगी मैं। आशी जो बहुत ही मुश्किल से शांत बैठी थी, थोड़ी देर में उसके मेकअप को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया जाता है। अब बारी वही मेकअप आर्टिस्ट जो आशी के ऑलमोस्ट मेकअप को कंप्लीट कर चुकी थी, अब बारी थी आशी को हाइलाइटर लगाने की। जैसे ही वो अपनी आंखें खोल करके देखती है और जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट हाइलाइटर लगाना शुरू की थी, आशी जो कहती है, अब ये कौन सा पदार्थ है। मेकअप आर्टिस्ट जो धीरे से कहती है, मैम इसे हाइलाइटर कहते हैं। आशी जो कहती है, डिस्को बॉल बना दिया मुझे पूरा, अगर अभी तुम लाइट ऑफ करोगी ना तो देखना मैं ही चमक जाऊंगी। मिली जो कहती है, बस। आशी जो मिली की बात पर कहती है, मैं क्यों रोऊंगी, मैं दूसरों को रुलाने वालों में से हूँ। कि तभी मेकअप आर्टिस्ट उससे कहती है, मैम आप प्लीज़ थोड़ा अपना चेहरा ऊपर करेंगी और प्लीज़ आप बार बार बोलिए मत, उससे प्रॉब्लम हो रही है। आशी जो कहती है, तुम मेरे मुंह को भी सिल दो। काव्या जो से कहती है, बस थोड़ी देर की तो बात है, चुप हो जाना, उसके बाद जितना बोलना रहेगा बोल लेना। आशी जो कहती है, जी हाँ ठीक है, शांत हो जा रही हूँ। और ये बोल करके वो लगभग 5 मिनट भी शांत नहीं रह पाती। आशी जो काफ़ी लंबी तो नहीं थी, मगर फिर भी लड़कियों के हिसाब से उसकी हाइट ठीक थी। उसकी हाइट जो 5 फुट 5 इंच थी। आशी को जब पूरी तरह से तैयार किया जाता है तो आशी को खड़ा करके उसे मिरर में दिखाया जाता है। आशी जो खुद को चारों तरफ से देखते हुए कहती है, ओह क्या ही बना दिया मुझे, ऐसा लग रहा है सजी हुई गुड़िया हूँ मैं। काव्या जो से देखकर कहती है, हाँ ये मेरी सुंदर लड़की को कहीं नज़र ना लग जाए। आशी जो से कहती है, अब ऐसे कैसे ताड़ूंगी यार, वहाँ पर तो सुंदर सुंदर लड़कियाँ आएंगी। काव्या जो से कहती है, चुप कर जा बदतमीज़, तेरी एंगेजमेंट है आज।
आशी जो जैसे तैसे करके उस लहंगे को उठाती है, मगर अब उसे लड़कियों वाले नजाकत तो आते नहीं थे। काव्या जो उसे सिखाते हुए कहती है, ऐसे नहीं उठाना है, लहंगा लहंगा है वो। आशी जो कहती है, हाँ तो वैसे तो उठा रही हूँ जैसे तू उठा रही है। काव्या जो अपना लहंगा उसे उठाते हुए दिखाती है और कहती है, इसे इस तरह उठाते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगता है। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तेरा लहंगा 10 किलो का नहीं है, मेरे तरह। आशी का लहंगा जो सच में बहुत ही भारी था। काव्या जो उसे चढ़ाते हुए कहती है, अब ससुराल की तरफ से आया है तो भारी तो होगा ही ना, अमीर लोग के अमीर तरीके, और वैसे भी इतने खूबसूरत लहंगे उन्होंने शादी से पहले तुझे दे दिया, तो सोच शादी के बाद क्या क्या देंगे। काव्या की ऐसी गंदी संदी बातें सुन करके आशी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अश्लील लड़की, चुप हो जा। और जहाँ तक बात रही शादी की, वो होगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। और ये बोल करके वो जैसे तैसे करके अपने लहंगे को अपने तरीके से उठाती है और बाहर आने लगती है। वहीं सुरभि जी बाहर आशी का वेट कर रही थी। जैसे ही आशी बाहर आती है, सुरभि जी की आंखें आशी को ही देखती रह जाती हैं और उनकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वो तुरंत ही खड़ी होती हैं और आशी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, आज जाकर के तुम मेरी बेटी लग रही हो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी सच में बहुत याद आएगी आशी। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती हैं। आशी जो अपनी मॉम की आंख में कभी भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब भी उसके मॉम और उसके डैड में झगड़ा होता था, हमेशा वो अपनी मॉम को ही फेवर किया करती थी। आशी जो हमेशा से अपनी मॉम के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। वो बात अलग था कि उसकी मॉम हमेशा उसे डांटती रहती थी क्योंकि उसकी हरकतें भी ऐसी थी। आशी जो अपनी मॉम से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ करके, और ऐसे इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आशी की मॉम सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ सारी लड़कियाँ इसी तरह बोलती हैं कि वो कहीं नहीं जा रही छोड़ करके, लेकिन आखिरी में चली जाती है। तुझे इतना भी कार्टून बनने की क्या ज़रूरत थी? अब बताओ, घर तेरे बिना कितना सोना सोना लगेगा। आशी जो कहती है, सच में आपको इतना बुरा लग रहा है माँ? सुरभि जी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हर माँ को बुरा लगता है, कोई भी माँ अपनी बच्चे से दूर नहीं होना चाहती मेरे बच्चा। आशी जो कहती है, अच्छा, और ये बोल करके वो उनके सीने से अलग होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, नहीं चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही ज़िंदगी भर रहूँगी, आई प्रॉमिस। उसने इतना बोला ही था कि तभी सुरभि जी उसका कान पकड़ते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम्हें आज एंगेजमेंट करनी है और बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हें अपने ससुराल भी जाना है। आशी जो कहती है, आ गई ना मम्मी लाइन पर, बस थोड़ी देर के लिए प्यार दिखाती हो, सीरियल देख देख करके ना बस ऐसे इमोशनल ड्रामा करती हो तुम। सुरभि जी जो कहती हैं, अब तो इसे इमोशनल ड्रामा समझ, चाहे जो मन चाहे वो समझ, लेकिन ससुराल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। और बात बात में फ्लो में मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी ना। काव्या जब तक सर हाँ मिलाते हुए कहती है, आंटी बच के रहिएगा, बहुत शातिर दिमाग है ये। सुरभि जी जो थोड़ा आशी को चढ़ाते हुए कहती हैं, अब ये जितना भी शातिर दिमाग और जितना भी तेरा फालतू दिमाग चलता है ना, वो अपने होने वाले हस्बैंड जी के साथ चलाना बेटा। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, आप भी चढ़ा लो, मेरी दोस्त बन जाओ आप। सुरभि जी जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आप चलो, देर हो रही है। आशी को इस तरह चलने की आदत तो थी नहीं, जो अपने लहंगे को फिर से बहुत ही बेरुखी से उठाते हुए कहती है, ये लहंगा है, ऐसा लग रहा है 20 किलो का बोरा उठा रही हूँ। सुरभि जी जो कहती है, तमीज से बोलो, ये लहंगा तुम्हारे ससुराल से आया है। आशी जो कहती है, ससुराल से आया वो तो पता ही चल रहा है, तभी इतना भारी भरकम है और मुझे इतना इरिटेट कर रहा है। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, इतने सारे हैवी ज्वेलरीज, ऊपर से ये खटिया से लहंगा और 2 किलो का मेकअप। सुरभि जी जो आशी से कहती हैं, अब समझ में आ रहा है लड़कियों के स्ट्रगल्स क्या होते हैं। हमेशा शर्ट पैंट पहन करके तो निकल जाया करती थी, पार्टी में भी जाती थी तो शर्ट पैंट पहन करके, अब समझ में। सुरभि जी जो कहती हैं, अब दिख रहा है तुम्हें काव्या का स्ट्रगल। काव्या और मिली जो मेकअप करती हैं और तुम हमेशा उन्हें चिढ़ाती रहती थी, कम से कम उन्हें शादी के दिन इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। काव्या और मिली इस बात पर सुरभि जी से कहती हैं, बिल्कुल आंटी, आपको भी इसे मेकअप करना सिखाना चाहिए था। आपको पता है अंदर कितना एम्बैरस करवा रही थी, हर एक छोटी चीज़ पूछ रही थी, ये क्या है, ये क्या है। इसे तो फाउंडेशन और हाइलाइटर भी नहीं पता क्या होता है। आशी जो काव्या और मिली को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों चुप हो जाओ। और वही बोलते हुए वो गाड़ी के पास आ जाती है। वो गाड़ी के पास आ तो चुकी थी। काव्या, मिली और सुरभि जी तीनों अंदर बैठ गए थे, मगर आशी को उस पर बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आशी अपना लहंगा संभालती या अपना दुपट्टा या खुद को संभालती।
सारे लोग जो उससे कहते हैं चलो अंदर तो आओ। आशी जो अपने लहंगे को उठाते हुए कहती है अरे यार चढ़ने में दिक्कत हो रही है। काव्या और सुरभि जी जो आशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे आगे की तरफ खींचती हैं, वहीं पीछे से मिली उसे धक्का लगाते हुए कहती है चल चल चल। और ये बोलते हुए वो उसे पूरी तरह से जोर से धक्का लगाती है तो आशी आकर के अंदर चढ़ जाती है और वो चढ़ी नहीं थी बल्कि पूरी तरह डिसबैलेंस ही हो गई थी। जैसे तैसे करके वो सीट पर आकर बैठ जाती है। आशी को देखकर सारे लोग हंसते हुए कहते हैं अब समझ में आ रहा है इसे, अभी तक तो बंदर की तरह फुदकती रहती थी, कभी इधर कभी उधर, अब पहन करके घूमो। काव्या जो कहती है आप कूद करके दिखाओ ना आशी एक बार। आशी जो सबको घूरते हुए कहती है मेरा भी टाइम आएगा एक दिन। आशी की बात सुन करके मिली जो कहती है अब तो तुम्हें साड़ी पहनना होगा, अब साड़ी पहन करके तुम फुदकना बंदरों की तरह। और ये बोलते हुए सारे लोग हंसने लगे थे। आइए जानते हैं आखिर कैसे एडजस्ट करेगी ये सब कुछ आशी, और क्या ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक चलेगा या फिर आशी के दिमाग में कोई प्लानिंग ऑलरेडी जन्म ले चुका है। आइए जानते हैं क्या ये शादी कभी हो भी पाएगी या फिर नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड पर सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।